बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास है प्रेसी राइटिंग की। अच्छा, ये जो वर्ड है प्रेसी, प्रेसी जो है ये वर्ड PRECIS, इसमें ई के ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी भी है। बेसिकली जब ई के ऊपर एपोस्ट्रॉफी आता है तो उसकी साउंड जो है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर प्री नहीं पढ़ते, उसको प्रे पढ़ते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे प्रे। और सिस जो लिखा है CIS, इसमें से एस साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे सी। तो ये वर्ड बनेगा प्रेसी। क्या बनेगा? प्रेसी। प्रेसी का वर्ब है इंग्लिश में प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है मुख्तसर करना, ब्रीफ करना। लफ्ज ब्रीफ का मतलब भी मुख्तसर के है, प्रेसी का मतलब भी मुख्तसर, मुख्तसर यानी कम। ठीक है, मोहम्मद जावेद इकबाल साहब भी आ गए माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि वेटिंग रूम को ओपन कर देता हूँ ताकि जो भी आना चाहे आराम से आ जाए। ठीक है भाई, जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद क्लास कंटिन्यू हो रही है आज दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है, आप सबकी दुआओं से मैं फिर से मैदान में आ गया हूँ। लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि प्रेसी जो है ना, ये वर्ड जो है बेसिकली इस तरह से पढ़ा जाता है, प्रेसी, और इसकी मीनिंग है मुख्तसर, खुलासा। लफ्ज़ खुलासा या मुख्तसर का मतलब है छोटा कर देना। ठीक है, इसको समरी भी कहते हैं। व्हेन यू सम अप ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ पैसेज इन अ स्मॉल प्लेस, दैट इज कॉल्ड समरी। यानी एक बड़ी पिक्चर है, छोटा कैनवस है। ठीक है ना, तो मुश्किल काम है। अगर बहुत बड़ा कैनवस है तो उस पर तो आप फैल फैल के सब कुछ ड्राइंग कर देंगे, लेकिन अगर कैनवस छोटा हो जाए तो फिर आपको ड्राइंग करना मुश्किल होती है। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मुसव्विर भी हूँ, तो ये मिसाल ज़्यादा आसान है समझना कि कैनवस छोटा है, तस्वीर बड़ी है। तो अब उसको कैसे है, तो जाहिर है कि जितने अहम खदो खाल हैं, जितने अहम जो पिक्चर के जितनी अहम चीज़ें हैं, खाली वही शो कर सकते हैं आप। अननेसेसरी चीज़ें निकाल देते हैं, तो ये खुलासा हो जाता है। खुलासा या समरी या प्रेसी या मुख्तसर या इख्तिसार, जो भी कहते रहें, ब्रीफ। ठीक है ना, जो यू जस्ट शॉर्टन द पैसेज, राइट। पेपर में एक पैसेज दिया जाता है आपको 20 मार्क्स का। इसके कितने मार्क्स होते हैं? 20। असल में ये पेपर ही अलग होता है। आपके एक ही दिन में दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 9 से 12, जिसमें सिर्फ ऐसे राइटिंग होती है। फिर बीच में 2 घंटे का गैप होता है। दूसरा पेपर होता है 2 से 5, जिसमें ये पूरा पेपर होता है। इसमें पहला सवाल जो है, व्हाट अबाउट रिमेनिंग क्लासेस ऑफ एसे। बेटा एसे में रिमेनिंग क्लासेस तो नहीं थी कोई। हाँ, अगर किसी को कोई कसर बाकी लग रही है तो उसका इलाज ये है कि ये प्रेसी राइटिंग कंप्लीट होने के बाद यहीं से एसे राइटिंग कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा, डजेंट मैटर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है ना, तो आपकी वो कमियां पूरी हो जाएंगी उसके अंदर। सही है भाई। मैंने वैसे 4 एसेस करवा दिए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है आपके पास गूगल क्लासरूम पर। मुझे रिटर्न नहीं मिला आपके पास से, मुझे रिटर्न नहीं मिला, किसी ने भी गूगल क्लासरूम पर दिए गए असाइनमेंट पर काम करके नहीं सेंड किया। व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं सब। भाई देखो, गूगल क्लासरूम पे सेंड करोगे, मैं लैपटॉप पे खोलूँगा, उसको असेस करूँगा, असेस करके उसी पर करेक्शन करके आपको रीसेंड कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर करोगे, मोबाइल में ओपन करूँगा, मोबाइल में कैसे मैं सब कुछ करूँगा? सब कुछ मोबाइल में तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि हैंड रिटन, आप हैंड रिटन भेजें, टाइप करके नहीं। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने भेजा था मुझे टाइप करके MS वर्ड पर। तो गड़बड़ क्या है कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी हैंड राइटिंग क्या है। और स्पेल चेक लगा होता है दरअसल कंप्यूटर में, जिसकी वजह से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ी ही नहीं जाती।
आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करके आगे बढ़ा देता है, तो आपको भी नहीं पता चलता कि आप कौन सी स्पेलिंग्स रॉन्ग है। तो ये एक तरह का जो है वो गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप हाथ से अपने रजिस्टर में ऐसे लिखें, लिखने के बाद उसकी स्नैपशॉट लें और स्नैपशॉट जो है वो सेंड करें गूगल क्लासरूम पर, अपलोड कर दें, ठीक है ना। मैं उसे फिर रीड करूँगा। तो मेरे सामने बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए, हैंड राइटिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग इतनी इमेच्योर होती है कि लगता ही नहीं कि वो CSS एस्पायरेंट हैं, लगता है कि वो 6-7 क्लास के स्टूडेंट हैं। हैंड राइटिंग से मुताल्लिक मैंने यूट्यूब पर 2 लेक्चर डाले हैं, HW1 HW2, तो मेरे चैनल पर उनको ज़रूर देखें। और कुछ टिप्स मैं अभी भी दूंगा आपको हैंड राइटिंग से रिलेटेड। तो हैंड राइटिंग अपनी सही करें, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, इलेजिबल नहीं होनी। इलेजिबल का मतलब है जो समझ में नहीं आ रही। सर गूगल क्लासरूम में हमें एक्सेस नहीं मिल सकी। देखिए, मैंने कोड भेजा था, काइंडली गाइड अस अबाउट दैट। अच्छा, मैं गाइड करता हूँ। देखें, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च इंजन पे जाना है। गूगल सर्च इंजन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर लिखेंगे गूगल क्लासरूम, एंटर करें तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा गूगल गूगल क्लासरूम का। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। अब गूगल क्लासरूम जब ओपन हो जाएगा तो उस पर लिखा होगा ज्वाइन द क्लास। तो ज्वाइन द क्लास में जब आप एंटर करेंगे तो वो आपसे मांगेगा पासकोड। पासकोड आप, जो मैं मैसेज करूंगा आपको, मैसेज किया भी है मैंने ग्रुप पर, दोबारा कर दूंगा, वही पासकोड स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखते हुए वही पासकोड आप उस पर लिख देंगे और गूगल क्लासरूम आपको आपकी क्लास में ले जाएगा, ठीक है ना। और आप के सामने वो तमाम असाइनमेंट्स और लेक्चर्स वगैरह आ जाएंगे। आप ओपन करते जाएं और खेलते जाएं। जब आप असाइनमेंट ओपन करेंगे तो फिर वो आपको सबमिशन ऑफ असाइनमेंट का ऑप्शन देगा। आप अपनी जो स्नैपशॉट है वो उसके अंदर अपलोड करेंगे, लैपटॉप से या मोबाइल से, जैसे भी कर रहे हों, और वो मुझ तक पहुंच जाएगा खुद ब खुद। बहुत सिंपल तरीका होता है। बस सर्च इंजन से आपने गूगल क्लासरूम पे जाना है, गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन क्लास में जाना है, वहाँ पासकोड डालना है, डायरेक्ट आप अपनी क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये तरीके नहीं आते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब लिख कर दिखाएंगे तो फिर आगे क्लास प्रोसीड होगी ना। मैं आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूँगा और इसी पर करूँगा, स्क्रीन पर सबके सामने करूँगा। उसकी वजह क्या है, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मेरी ज़्यादा गलतियाँ हैं, सबके सामने गलतियाँ खुलेंगी, तो फिर मैं उसको अलग से बता दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है सबके सामने, क्योंकि बहुत सी एरर्स, बहुत सी मिस्टेक्स कॉमन होती हैं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। मैं तो कभी अपने आप को टीचर नहीं कहता, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ। तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, प्रेसी राइटिंग पर वापस आते हैं। हैंड राइटिंग की मैं बता दूं आपको, हैंड राइटिंग में आसान तरीन तरीका ये होता है भाई कि आप अब जो लिख रहे हैं उसे, एक तो तमाम लेटर्स अगर स्ट्रेट हैं तो तमाम स्ट्रेट हों, और एंगुलर हैं तो तमाम एंगुलर हों। जैसे आपका हाथ चल रहा है ना, सेम एंगल पे रहे, ठीक है। शेयर एज पास कोड, हाँ मैं कर दूंगा अभी। तो जब आप कागज पे लिख रहे होते हैं तो होता क्या है, आप ऐसे हाथ रखते हैं और यूं हाथ चल रहा होता है। ऐसे हाथ नहीं चलना चाहिए। देखिए मेरे हाथ को, मेरा हाथ ऐसे है ना, तो मेरा हाथ पूरा मूव होगा, कोनी समेत, ठीक है। ऐसे मूव नहीं होगा, बल्कि ऐसे मूव होगा। तो मेरी हैंड राइटिंग सीधी रहेगी, सेम एंगल रहेगा। दूसरी एक और बात याद रखिए, तमाम लेटर्स अलग अलग लिखें। अगर आपकी जो जॉइंट हैंड राइटिंग है, जॉइंट हैंड राइटिंग है, वो सही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप तमाम लेटर्स अलग अलग लिखें, लेकिन तमाम लेटर्स के साइज इक्वल हो।
हर वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है, बाकी वर्ड्स के दरमियान भी डिस्टेंस सेम हो। जितनी यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे, जितनी हार्मनी लेकर आएंगे, उतनी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। लाजमी नहीं है कि आप घुमा के यूं करके ए बनाएं और यूं करके पी बनाएं, लाजमी नहीं है। आप सीधा सीधा पी बनाएं, लेकिन वो सही लग रहा, पढ़ने में आ रहा। ठीक है। अच्छा जी, प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं। तो प्रेसी का जहां तक ताल्लुक है, ये कहते हैं हम मुख्तसर को, ब्रीफ को। और किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं पहले वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि पेपर किस शक्ल में आता है। अच्छा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं ये खोल लूं। अब मैं शेयर करता हूं। या हाँ जी, देखिए, अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा है राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो सबसे पहले तो आप प्रिसाइज करेंगे इस पूरे पैसेज को, ये कितना बड़ा है मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद उसमें टाइटल भी सजेस्ट करेंगे। टाइटल आखिर में सजेस्ट करना होता है, हालांकि पहले सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप आखिर में टाइटल लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सीएसएस के पेपर में आंसर स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है, ये हर एक को नहीं आता। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऊपर टाइटल लिखते थे, उसके बाद प्रेसी लिखते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो आपसे मांग रहा है पहले प्रेसी, उसके बाद टाइटल। ठीक है, फॉलो द सीक्वेंस। जैसे एसे में पहले आपसे आउटलाइन मांगी थी, फिर एसे मांगा था, तो आपने आउटलाइन पहले लिखी थी, एसे बाद में। इन चीज़ों का ख्याल रखने का बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इमेच्योर बिहेवियर होगा। अच्छा जी, आप सुने, ये जो पैसेज नज़र आ रहा है आपको, ये कितना बड़ा, ज़रा देखिएगा। ये देखिए, अजीब बॉम्बास्टिक पैसेज है ना। बहुत से वर्ड्स तो ऊपर ऊपर से नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे, जिनके मीनिंग आपको आते ही नहीं है। आपको क्या, बाज़ औक़ात मुझे भी नहीं आते, डजेंट मैटर। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगा। तो करना ये होता है कि आपने प्रेसी में जो भी पैसेज दिया गया है उसका 1/3 करना है। अब 1/3 कैसे करेंगे, चैट में किसी ने कुछ कहा है, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यस, क्या यस? प्रीवियस लेक्चर सेंड कर दें? हाँ, वो तो हो जाएंगे आपको, डजेंट मैटर, प्रीवियस लेक्चर सारे सेंड हो जाएंगे विद पास कोड। अच्छा, अभी जो मैं समझा रहा हूँ समझ लें। तो जनाब, 1/3 करना होता है, एक तिहाई। यानी अगर फर्ज कीजिए 9 लाइन्स का पैसेज है, तो आपको उसे 3 लाइन्स में कन्वर्ट करना है। 9 लाइन्स का पैसेज है तो उसे 3 लाइन्स में लाना है। अगर 15 लाइन्स का है तो उसे 5 लाइन्स में लाना है, यानी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जनरलाइजेशन, बिल्कुल जनरलाइजेशन इज मस्ट। जनरलाइजेशन क्या होती है? जो अननेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको निकाल के साइड पे रख दें। यानी सबसे पहले तो आप एक दफ़ा पैसेज रीड करेंगे। पैसेज रीड करते हुए बहुत से मोटे मोटे अल्फाज ऐसे भी आएंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं आते, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं। आप कंटिन्यू करें रीड करना। पैसेज का एक लुब्बे लुबाब, एक आइडिया, एक मेन आइडिया, एक थीम आपकी समझ में आ जाएगा। जाहिर है, जो सी एस एस एस्पायरेंट है वो ग्रेजुएट तो है ही, इतना रीड करने के बाद उसे समझ में तो आ ही जाएगा कि इस पैसेज में किस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है।
जब आपको ये समझ में आ जाए कि इस पैसेज में इस टॉपिक पर बात हो रही है, तो वही टॉपिक उस पैसेज का टाइटल होगा। अब जितनी चीजें उस टाइटल से रेलेवेंट हैं, देखिए टाइटल आपने पहले बना लिया, लेकिन लिखेंगे पहले नहीं, लिखेंगे रेसी के बाद। अब उस टाइटल से रेलेवेंट जितनी चीजें पैसेज में आपको नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं, उतनी चीजों को अंडरलाइन करेंगे, बाकी को निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो आप देखेंगे आपका पैसेज वैसे ही आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पैसेज में, और आसान कर रहा हूं, और आसान कर रहा हूं मैं इसको, अगर पैसेज में एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं, मुख्तलिफ चीजों की एग्जाम्पल दी जा रही हैं, सारी एग्जाम्पल्स को एक तरफ कर दें। ट्रेसी के अंदर एग्जाम्पल्स कोट नहीं की जाती, और कम हो जाएगा आपका पैसेज। तीसरी चीज, अगर किसी की कोटेशन कोट की जा रही है, शेक्सपियर की या शैले की, कीट्स की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, कोई भी कोटेशन कोट की जा रही है, उसे निकाल के फेंक दें। वो कोटेशन कोटेशन कभी प्रेसी का हिस्सा नहीं होती, और कम हो गया। ठीक है ना? इसके बाद एक बहुत ही महारत वाली चीज है जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि अगर किसी चीज के लिए बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप उनके लिए कोई एक वर्ड यूज करें। मिसाल के तौर पर हाइपोनिम्स। हाइपोनिम्स क्या होते हैं, कल की क्लास बोर्ड पर होगी, और ये हाइपोनिम्स वगैरह के बारे में और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में बोर्ड पर बताऊंगा। फिलहाल इतना सुन लें। हाइपोनिम्स क्या होते हैं भाई? देखें, मैंने बहुत सारे नाम लिए, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिया रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, येलो। आप इतने सारे वर्ड्स हटाकर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, उसकी जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कैसे? कलर। अब ये जो कलर है, ये वर्ड काफी है इन सब के लिए, ठीक है ना? तो अगर कहीं लिखा है कि डिजायर और फीलिंग और सैडनेस, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो आप इन सब के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या है? इमोशंस। खत्म हो गई बात, सब आ गए, सेंटिमेंट्स, सब चीज़ें आ गई उसके अंदर। ठीक है ना? ये कहलाता है हाइपोनिम। तो हाइपोनिम्स का यूज़, वैसे आप बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाने वालों से अगर पूछेंगे ना हाइपोनिम क्या होता है, तो वो उन्होंने सुना ही पहली मरतबा होगा कि हाइपोनिम होता क्या है। शायद आप में से ही बहुत सुने पहली मरतबा सुना होगा। डजेंट मैटर, ऐसी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में जो पहली मरतबा होती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। तो हाइपोनिम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और फिर हम उसको बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको पेपर दिखा दूं किस तरह का आता है। पेपर जो आता है हमारे पास, अच्छा ओके, मिनिमाइज क्यों नहीं हो सकता भाई? व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग में मिनिमाइज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ये खोल लेते हैं। ये देखें, मैं आपको पेपर दिखाऊं, पेपर की शक्ल देखिएगा, शायद पूरा पेपर आ जाए सामने। नहीं, ये वाला नहीं है। एक पेपर मेरे पास पूरा है, वैसे तो सारे पास पेपर्स हैं, मैं इंशाल्लाह सारे पास पेपर्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आसानी हो जाएगी आपको। 2017 का है ना? नहीं, 20 का है। हाँ देखें, अब देखें ये पेपर है, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर किस शक्ल में आता है। पेपर इस शक्ल में आता है आपका, ऊपर लिखा होता है राइट अ प्रेसी, ठीक है ना? ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रेसी के बाद नीचे चलें, राइट, another question is there,
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये भी 20 मार्क्स का है। ये पूरा पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर तो कॉम्प्रीहेंशन की क्लास में अलग से लूंगा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन सिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते हैं 8, आपने इनमें से कोई 5 सेंटेंसेस करेक्ट करने होते हैं। जैसे लिखा आई वन हिम इन द रेस, है ना, तो आई वन हिम क्या होता है भाई, आई डिफीटेड हिम, मैंने उसे हराया है ना। अच्छा, इसी तरह से ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस, बेटा सेड लिखा है तो आई एम नहीं हो सकता, आई वॉज होगा। पास्ट के साथ पास्ट कंबाइन होता है, प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज में मैंने करवाया है यूट्यूब के ऊपर। ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सही करनी है आपने। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपने नीचे 5 नंबर का पंक्चुएशन है, फ्री के नंबर है। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का है, ठीक है ना, तो प्रेपोजिशंस फिल करेंगे। जैसे आई वॉज अनॉयड डैश हिम, तो अनॉयड बाय हिम, पैसिव वॉइस से बाय आएगा। दिस ट्रेन इज बाउंड, बाउंड के साथ फॉर आता है, बाउंड फॉर गुजरात। बाउंड फॉर गुजरात का मतलब है ये ट्रेन गुजरात जाएगी या जा रही है, ठीक है ना, तो ये है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग्स। आपने क्या करना है, आपने ये ईडियम्स हैं और इन ईडियम्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जैसे टू ब्रेक द आइस, निप इन द बर्ड, बहुत ही आसान, मैट्रिक वाले हैं यार। टू ब्रेक द आइस यानी टू ब्रेक द साइलेंस, खामोशी को तोड़ देना। निप इन द बर्ड यानी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है ना। सी आई टू आई विद, आंखों में आंखें डाल के देखना, फेस करना, ठीक है ना। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। इसी तरह से ट्रांसलेट द फॉलोइंग, आखिर में ट्रांसलेशन आता है। अच्छा, ट्रांसलेशन चूंकि उर्दू में था इसलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ट्रांसलेशन मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पे करवाया है और मैं ट्रांसलेशन की अलग से क्लास लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है समझ में आया होगा आपकी, इस तरह का पेपर होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अब कुछ नो हाउ हुई पेपर के बारे में और प्रेसी के बारे में, तो अब कैसे इसे 1/3 करेंगे और कैसे कौन से पॉइंट्स यूज़ करेंगे, एक पैसेज किस तरह से आएगा वो तो मैंने बता दिया। अब उस पैसेज को कौन से पॉइंट्स निकालने हैं और अलग लिखने हैं, जो एक रफ ड्राफ्ट होता है। अब अपनी आंसर स्क्रिप्ट पढ़ना, एक पेज पर रफ ड्राफ्ट बनाएंगे आखिरी पेज पर पेंसिल से, और उसे मिटाएंगे नहीं, वो जाने देंगे। वो जो हमारा एग्जामिनर है वो उसे देखेगा और अंदाज़ा लगाएगा कि आपने क्या मेहनत की है ये प्रेसी लिखने के लिए। उसका इंप्रेशन अच्छा होता है, नंबर कोई नहीं होते। तो एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो रफ ड्राफ्ट जो है वो आप बनाएंगे, वो बनाना मैं सिखाऊंगा। फिर उस रफ ड्राफ्ट को प्रेसी की शक्ल में कैसे लाएंगे, एक बात याद रखिएगा, पैसेज जो गिवन होगा वो चाहे 10 पैराग्राफ का हो, प्रेसी जो लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की होगी, सिंगल पैराग्राफ, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ की प्रेसी हो सकती है क्या? नेवर एवर, प्रेस इज ऑलवेज ऑफ 1 पैराग्राफ, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। आज मैंने ये सारी नो हाउ दे दी है आपको। कल प्रैक्टिकली एक पैसेज सामने रखकर उसकी प्रेसी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको मैं पैसेजेस दूंगा करने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह नई करेंगे, एक और नई पैसेज लेंगे, उसको प्रेसी करेंगे। आज बातें समझ में आई आप सबकी? क्योंकि प्रेसी राइटिंग बहुत नाजुक मरहला है। जिसने अभी ज्वाइन किया है बासित भाई, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है ना। तो प्रेसी राइटिंग असल में बड़ा एक सेंसिटिव और बहुत ही डेलिकेट प्रोसीजर है, इसलिए मैं बड़े आराम आराम से चल रहा हूँ, फास्ट नहीं चल रहा। ऐसे राइटिंग में मेरी ये स्पीड नहीं थी, इससे ज़्यादा थी, लेकिन प्रेसी राइटिंग में स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि लोग प्रेसी राइटिंग करवाना जानते नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी अपलोड कर दूंगा। बाकी लोगों की समझ में आई? अमजद अली, बिलाल यूसुफ, जावेद भाई, जी जनाब, जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं क्लास ऑफ करूं फिर।
एमए की क्लास इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके फ़ौरन बाद एमए की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एमए वाले स्टूडेंट वेट करें अगली क्लास के लिए। समझ आया? कल इंशाल्लाह एक प्रेसी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लोग करके नहीं दिखाते ना, खाली टिप्स दे देते हैं चैंपियन लोग। करके दिखाऊंगा। गूगल पासकोड में भेज रहा हूँ ग्रुप पर भेज रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप में कनेक्टेड रहिए भैया। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।